आती हैं, उसको हम देखेंगे। लेकिन उसमें से एक डायनेस्टी आती है जिसको कहते हैं पुष्य भूति डायनेस्टी या वर्धन डायनेस्टी, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट राजा होता था हर्षवर्धन। तो आखिर इस डायनेस्टी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इसके फाउंडर पुष्य भूति होते हैं। इनकी कैपिटल थानेश्वर होती है, थानेश्वर के आसपास। बाद में कन्नौज में भी ये एसर्ट करते हैं। रियल फाउंडर माना जाता है प्रभाकर वर्धन को। प्रभाकर वर्धन जो बड़े मतलब जो पिता थे किसके, हर्षवर्धन को। इसके फाउंडर पुष्य भूति थे। थानेश्वर में हरियाणा के आसपास, और बाद में कन्नौज भी सीट ऑफ पावर बनती है। अब जो प्रभाकर वर्धन थे, इस देखो पुष्य भूति डायनेस्टी में हमें सिर्फ ये जानना है कि जो हर्षवर्धन है ये आखिर इनकी पहले इच्छा नहीं होती राजा बनने की, लेकिन ये राजा बनते कैसे हैं, ये स्टोरी अगर आप समझ गए तो ये डायनेस्टी समझ में आ जाती है। एक्चुअली हर्षवर्धन साम्राज्य पर बैठते हैं 606 एडी के आसपास, लेकिन वो क्यों बैठते हैं ये जानना जरूरी है। वो इसलिए बैठते हैं क्योंकि हर्षवर्धन का एक बड़ा भाई था राज्यवर्धन, और इनकी बहन थी राजश्री। अब राजश्री की जो शादी होती है वो मौखरी के एक राजा होते हैं ग्रहवर्मन, उनसे शादी हो जाती है। और ग्रहवर्मन को देवगुप्त मार देता है। देवगुप्त जब ग्रहवर्मन को मार देता है तो राज्यवर्धन जो बड़े भाई होते हैं ये बदला लेते हैं देवगुप्त से, और देवगुप्त को भी मार देते हैं। अब जैसे ये बात देवगुप्त के दोस्त शशांक को पता चलती है, जिन्हें गॉड किंग बंगाल का होता है ये, उसको पता चलती है, तो वो राज्यवर्धन को मार देता है। और इनकी जो बहन रहती है राजश्री, उनको जेल में डाल देता है। तो ये इतनी कहानी है। मतलब मौखरी किंग जो ग्रहवर्मा होते हैं, जो राजश्री के हस्बैंड होते हैं, उनको देवगुप्त मार देता है, तो उसका बदला राज्यवर्धन लेते हैं, वो देवगुप्त को मार देते हैं। फिर देवगुप्त का दोस्त होता है शशांक, वो मार देता है राज्यवर्धन को और राजश्री को जेल में डाल देता है। तो ये बात जैसे हर्षवर्धन को पता चलती है, जो छोटे बेटे होते हैं प्रभाकर वर्धन के, तो उनके अंदर रिवेंज या मतलब राजा बनने की इच्छा होती है कि वो बदला लेंगे और अपने साम्राज्य को एक्सपैंड करेंगे। तो हर्षवर्धन इसलिए सीट पर आते हैं अराउंड 606 एडी। उसकी टाइटल रहती है शिलादित्य और परम भट्टारक। ये शिवा होते हैं, भगवान शिव के पुजारक होते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार बाद में कहते हैं ये बुद्धिज़्म देखो ये काफ़ी सेक्युलर राजा होते हैं, ये सभी धर्मों को इज्जत देते हैं, सभी को असेंबली करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। इसने कन्नौज को जीता था, ठीक है। इनका कुछ और वर्क है जो हर्षवर्धन ने क्या क्या लिखा था, ये काफ़ी लिटरेचर में भी इंटरेस्ट लेते थे। इन्होंने प्रियदर्शिका लिखा था, रत्नावली लिखा था और नागनंद लिखा था। हुएनसांग इन्हीं के समय भारत में आते हैं और ढेर सारा अकाउंट लिख करके जाते हैं। ही वॉज ऑर्गेनाइजर ऑफ महामोक्ष परिषद। ये महामोक्ष परिषद हर 5वें साल ऑर्गेनाइज करते थे। उसमें इनकी जितनी संपत्ति होती थी सब दान दे देते थे ये। ही हिमसेल्फ और ज्वाइंड, ये एक बार खुद भी जाते हैं सेरेमनी में, जब होती है कहाँ पर, कन्नौज में और प्रयागराज में, 2 जगह पर ये असेंबली ऑर्गेनाइज कराते हैं। और ऐसा मतलब चूँकि हुएनसांग खुद लिखते हैं कि एक बार ये खुद भी ज्वाइन होते हैं। तो मतलब जितना बहुत दानी प्रतापी राजा होते हैं ये। इनके पोएट बाणभट्ट होते हैं। बाणभट्ट ने कुछ काम किए हैं, जैसे उन्होंने हर्षचरित्र लिखा हुआ है और कादम्बरी लिखा हुआ है। अब इनका जो इम्पोर्टेंट बैटल जो इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनका युद्ध होता है पुलकेशिन सेकंड के साथ और ये हार जाते हैं, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। और इतिहासकार क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है ऐहोल इंस्क्रिप्शन से, ऐहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ चालुक्य किंग ऑफ बादामी, ठीक है। तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन किसका था, जिसमें ये बताया गया है कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया है। हर्षवर्धन कुछ और काम करते हैं, जैसे वो ध्रुवा भट्ट सेकंड मैत्री किंग उनके साथ अलायंस करते हैं। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आपको इतना याद रखना चाहिए कि जैसे हर्ष ऑर्गेनाइज कन्नौज असेंबली टू हॉनर, और हुएनसांग की इज्जत करने के लिए और कन्नौज की असेंबली में उनको बुलाते हैं। वो एक एम्बेसी भेजते हैं चाइना में, ठीक है, और इनके कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। तो इतना ज़्यादा अब मुझे लगता है इसमें कहाँ पर है, और कुछ है नहीं, ठीक है। बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये मैंने कुछ ऐसे लिख रखा था, बट ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। भास्कर वर्मन द किंग ऑफ कामरूप, ठीक है। तो इनके कुछ मिलिट्री अलायंसेज हैं, वो मैंने लिख रखा था। ये मिलिट्री अलायंस बनाते हैं,
मैत्री से बनाते हैं, मैत्रा किंग ऑफ, क्योंकि ये सब लेटर गुप्ताज हैं, मैं लेटर गुप्ताज इसके बाद डिटेल में करूँगा, बट हर्ष के बारे में इतना ही है। कन्नौज की असेंबली करते हैं, चाइना में इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, और जो मधुबनी का कॉपर प्लेट है उसमें से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इनका उपारिक जो है ना, उपारिक एक नाम कहा जाता था उनको, जो हर्षवर्धन के प्रोविंशियल गवर्नर हुआ करते थे, और इनके सेनापति को क्या कहा जाता, और एक इनका सेनापति होता था, ठीक है, आर्मी चीफ, और दूतक, ठीक है, दूतक वॉज इन्फॉर्मर, तो दूत से दूतक बना हुआ है। तो ये बस हाँ, मधुबनी या मधुबन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किसके बारे में जानकारी देता है, तो ये हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। तो मैत्री से, और जो कामरूप असम के किंगडम हुआ करते थे, उससे भी इसने संबंध बना करके रखे थे हर्षवर्धन ने। तो दिस वाज ऑल अबाउट हर्षवर्धन, और लेटर गुप्तास को इसके बाद हम डिटेल में देखेंगे, जिसमें मौखरी और कामरूप और मगध गुप्तास और यशोवर्मन, कश्मीर,